वुडन बो होता है जो 7,500-8 हज़ार रुपये का आता है। तो उसमें मैंने 7 नेशनल मेडल जीते थे। वो सिर्फ नेशनल लेवल तक ही खेल सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल खेलने के लिए रिकर्व बो होता है, वो 3.5-4 लाख का होता है, तो बहुत कॉस्टली होता है, एकदम कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पापा ने मुझे बोला कि जब तू सारे नेशनल खेल लेगी वुडन बो पे तब तुझे रिकर्व दिलाऊंगा। तो जब ये हो गया कि वुडन में मेरे हर इवेंट में मेडल आ गए, फिर पापा ने रिकर्व स्टार्ट कराया 2016 में। हमारी बिटिया को अगर आगे भी कोई अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ हम फाइनेंशियली सपोर्ट भी हम रिद्धि के लिए करेंगे। को लगा कि हाँ ये जिसके लिए सही है और इसको गेम शुरू करवानी चाहिए। तो पापा 33 इयर्स के थे जब वो गुड़गांव गए, उन्होंने खुद वहाँ पे आर्चरी सीखी। और मतलब मुझे गेम्स में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे स्टेडियम में लेके गए दिखाने के लिए कि अपनी पसंद की गेम चुन ले, मुझे कोई गेम अच्छी नहीं लगी। तो पापा ग्राउंड जाते थे, प्रैक्टिस करते थे और हम वहाँ जाके बैठ जाते थे, मैं और मेरा छोटा भाई। तो धीरे धीरे पापा को देख देख के इंटरेस्ट बना कि हाँ पापा शूट कर रहे हैं, एरो टारगेट तक पहुँच रहा है, इतनी दूर पापा चला रहे हैं। तो उस टाइम पे मतलब वो गेम हमारे लिए नहीं थी, पहले कहीं देखी नहीं थी। पापा को देख देख के हमने रामलीला में से छोटा बो लिया सबसे पहले, जो वो बैम्बू वाला होता है, उससे घर पे टारगेट बनाया, घर पे प्रैक्टिस करते थे। ऐसे ही अच्छा लगता था, कोई नई चीज़ थी तो सारा सारा दिन ऐसे ही तीर चलाते रहते थे। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बना और वुडन बो होता है जो 7,500-8 हज़ार रुपये का आता है। तो उसमें मैंने 7 नेशनल मेडल जीते थे। वो सिर्फ नेशनल लेवल तक ही खेल सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल खेलने के लिए रिकर्व बो होता है, वो 3.5-4 लाख का होता है, तो बहुत कॉस्टली होता है, एकदम कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पापा ने मुझे बोला कि जब तू सारे नेशनल खेल लेगी वुडन बो पे तब तुझे रिकर्व दिलाऊंगा। तो जब ये हो गया कि वुडन में मेरे हर इवेंट में मेडल आ गए, फिर पापा ने रिकर्व स्टार्ट कराया 2016 में। उसके बाद 2016 में जब रिकर्व स्टार्ट किया था तो अंडर 14 से सीनियर तक हर नेशनल में मेरा मेडल था। बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई, बड़े भाग दौड़े मुझे, मैं भी उन चीज़ों में, क्योंकि मनोज जी मुझसे बात करते रहते थे, रिद्धि के फादर मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं वो। तो जब मैंने उनको कल परसों फ़ोन किया तो बड़े खुश हुए, सर आपका फ़ोन क्या बड़े टाइम बाद आया। तो मुझे लगा कि कितनी भी हो सकते हैं, शायद मैं लेट हो गया फ़ोन करने में, क्योंकि फिर मुझे लगा कि अभी मेरी पंकज नैन सर से बात हुई, IPS है स्पोर्ट्स के, इस समय हरियाणा के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने अपने पेज पे डाला हुआ था रिद्धि के लिए, और हमारे SP भी रह के गए यहाँ करनाल में, पंकज हैं, तो सीनियर IPS है। तो उन्होंने मुझे कहा सर आपकी बिटिया गोल्ड मेडल लेके आई है, बधाई हो। तो मैंने कहा, फिर वहाँ से मुझे थोड़ा लगा कि अब तो मुझे वहाँ से भी बधाइयाँ हो रही हैं, तो हमें भी कुछ अप्रिसिएशन बिटिया के लिए करना चाहिए। तो मैंने उस समय बैठे बैठे मैंने डिसाइड किया। फिर मेरे को सबसे बढ़िया बात क्या थी कि हमारी मीटिंग थी नेशनल की, तो मैंने कहा देखो इतने हमारे बाहर से और हमारे लोकल साथी तो है ही है जो हमारी टीम मेंबर है, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने उस टाइम को हाथों हाथ अडोप्ट करते हुए तो मैंने कहा कि हम कुछ ना कुछ बिटिया के लिए, और मैं आज विश्वास दिलाता हूँ कि हो सकता है उस समय हम भी समर्थ नहीं थे, तो हम भी थोड़े डाउन थे, लेकिन आज भगवान की दया से हम समर्थ हैं। तो जो भी मैं अभी बिटिया को, आज हमारी भाभी जी बैठी हैं सामने, तो जो भी हमारे से सहयोग आगे से कभी आप बताएंगे, कभी कोई ऐसी चीज़ होगी हमारी बिटिया को अगर आगे भी कोई अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ हम फाइनेंशियली सपोर्ट भी हम रिद्धि के लिए करेंगे। ये आज मैं यहाँ अनाउंसमेंट करता हूँ, और मैं आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए।